ये साला मार के अब फोन लगा दिया। हाँ जोगिंदर, अगर तुम दोनों के अलावा घर में कोई नहीं है तो ये कैसे हुआ? इसको साले को तो इतना पहलूंगा, दिमाग सही कर दूंगा। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ नहीं कि जानता। मेरी माला कैसे मरी और क्यों मरी। सर मैं तो कहता हूँ इतने धारा लगाओ, साले का औकात समझ। जोगिंदर, क्या किसी से तुम्हारी कोई दुश्मनी? चौंकेगा साला। मेरी किसी से दुश्मनी नहीं, किसी के ऊपर शक? कुछ नहीं। दीवान जी, सर पहले इस जगह की छानबीन कीजिए। सर मैं जगह की छानबीन करता हूँ, इसको साले को अंदर कर देना, निकालना भूल जाओ। हाँ ठीक है, पहले छानबीन कीजिए, शायद कोई सुराग मिले। जी सर अभी हेलो 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 हेलो, एक आवश्यक सूचना। मेला कमेटी के जितने भी सहयोगी भाई हैं, आप सभी लोग शीघ्र अतिशीघ्र, मूर्तियां सारी तैयार हो गई हैं, तुरंत घर पहुंचने का कष्ट करें। सर ये क्या है दीवान जी? ये कहे की बाटल है सर। दिखाओ। दीवान जी, सर ये तो पॉइजन है, जहर की शीशी। क्यों बे साले, जहर कहाँ से लाया बे? मैं इस जहर को नहीं जानता हूँ। ए इधर आ, इसको कहाँ से लाया? क्या बे इधर अब भोसड़ी के कहाँ से लाया? साले उस दुकान को तो सीज कर दूंगा, लेकिन तेरी ऐसी। हम नहीं लाना, हम जाने ये स्थिति कहाँ से आई है। सर यही दोनों मारे हैं साले। इंस्पेक्टर साहब, बोलोगे? ये मेरी बहन है, मैं इसे अपनी जान से ज्यादा चाहता था और मेरे पिताश्री दिल्ली गए हुए हैं और इसने न जाने क्यों इस जहर को पी लिया। क्यों पी लिया माला, तू नहीं जानता। जोगिंदर, सर इनको दोनों को साले को फंसाओ इसी में। जोगिंदर और दीवान जी, इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है अभी हमारे पास, और जिस दिन अगर सबूत मिल जाएगा ना, उस दिन तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। पहले दीवान जी, सर यस सर। और इसमें योगेंद्र के साइन करवाइए कि लाश को ले जाने के बाद ये कोई कार्रवाई नहीं करेगा। इधर आप सारे अकड़े पर रहेगा। दीवान, तेरा दिमाग खराब है। फिर साले दिमाग साइन करा इसके पहले। इससे कह तो आराम से बोले, नहीं जानता नहीं मैं कितना मादर चौथ पुलिस हूँ। ए दीवान, साइन करा। ले बेली खिसमें गुर्राएगा साले इतना। इसमें लिख कि जब तक मेरे पिताजी नहीं आएंगे तब तक मैं किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करूंगा, और साइन कर। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब पर मेरे पिताश्री दिल्ली से वापस नहीं आएंगे, मैं कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। ए चमचे, ए चम्मच, उसको बुला साले को। कहाँ सुन रहा है बे? हाँ सुनाई नहीं देता? चल इसमें साइन कर। तुमको भोसड़ी के इतना पहलेंगे, दिमाग सही कर देंगे। इसमें साइन कर कि मैं गवाह हूँ। इसमें साइन करके मेरे सामने मंत्री साहब की लड़की जहर खा के मरी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। साहब कहे लाश को ले जाने के। हाँ लिख पे। चल बस कर साले, जिस दिन सबूत मिल गया तुझको दीवान जी, लाश का पंचनामा करवाया जाए और तुरंत इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए। अबे चमचे, लाश को गाड़ी में सिल पैक करके लदवा। हाँ लदवा पे। मैं चलता हूँ, जो कुछ हो फिर मुझे बुलाओगे तो मैं आऊंगा। ठीक है योगेंद्र, तुम जा सकते हो। दीवान जी, सर ये साले कानून को एकदम ये समझते खिलौना है। हाँ, लेकिन जिस दिन अगर कोई सबूत मिल गया, चाहे मंत्री का बेटा हो चाहे जिसका बेटा हो, ये इंस्पेक्टर आजाद का वादा है कि छोड़ूंगा नहीं। सर और जैसे पोस्टमार्टम से रिपोर्ट आ जाए तत्काल मेरे पास पेश किया जाए। यस सर। ठीक है। चलते सर। हवलदार जी अपने ड्यूटी पर तैनात रहिए।
प्रतिदिन एक न एक खून होता है यहाँ, और देख रेख नहीं करते हो। चले मेरे साथ। पता नहीं शेखर कहाँ चला गया। आ? कुछ समझ में नहीं आ रहा। शेखर गया तो कहाँ गया? वो तो गया इलाहाबाद। चलती हूँ, पता लगाती हूँ। माँ भैया लाला, माँ। और ठीक हो भैया? हाँ माँ ठीक हूँ। मैं सोचते थे कि मुन्ना कहाँ चला गया। ए भैया, बोलो माँ। रवि को लेकर कौशल गया है इलाहाबाद एडमिशन करवाने। मुन्ना को? हाँ, वो हमेशा यही कहता था कि दादी माँ मैं पढ़ूंगा तो इलाहाबाद में पढ़ूंगा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ ये तो भैया। बहुत अच्छी बात है और खुशी की बात है। लाला, माँ बोलो क्या बात है? कहीं तुम नाराज तो नहीं हो जाओगे? माँ कभी कभी मैं तुमसे नाराज होऊंगा? अरे माँ तो हमारी एक जन्नत है। बोलो क्या बात है? बेटा, तुम अपनी शादी कर लो मुन्ना। अगर शादी कर लोगे तो मेरा बोझ हल्का हो जाएगा भैया। अरे बहू आ जाएगी कम से कम। अब देखो भैया, मुझसे काम हो नहीं पा रहा भैया। तुम जब मैं कहती हूँ तो यही कहते रहते हो कि माँ मेरा बेटा है, मैं शादी नहीं करूँगा, मैं उसी को देख कर रहूंगा। माँ तुमको मालूम होना चाहिए, तुमको मालूम होना चाहिए कि मैं शादी कर लूं। अरे मैं सोचता हूँ कि मेरा एक छोटा बेटा है, मेरा छोटा भाई है, मैं इन्हीं के सारे जिक्र का अपनी जिंदगी गुजार लूंगा। हाँ माँ, और तुम बार बार शादी 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 की रट लगा लेती हो। अरे भैया, ना तू शादी तू करता है। अरे वो चली गई, उसकी सोच मच कर मुन्ना। अरे वो इतने दिन की आई थी भैया, ना तो कौशल की कहीं शादी लगती है। माँ हाँ एक बात तुझसे बताऊं? हाँ मैं अभी जब रास्ते से आ रहा था ना, हाँ। हमको एक लड़की मिली है। हाँ, हाँ उसका नाम कल्पना था। वो बेचारी मुसीबत की मारी थी, वो गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी कि मेरे घर में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे दुनिया में मेरा सहायता करने वाला कोई नहीं है। और मैंने इसको देख करके मुझे तरस आ गया, और तरस आने के बाद मैंने एक वादा किया माँ कि अगर ऐसी बात है तुम्हारे घर में कोई नहीं है, तुम्हारे माँ बाप नहीं है, तो आप चिंता मत करिए, हमारा एक छोटा भाई है, हम उसकी शादी तुम्हारे साथ करवा देंगे। माँ क्या? लड़की तुम देखे हो? हाँ माँ बहुत खूबसूरत है। लंबी है कि छोटी है? अरे लंबी है माँ। हाँ भैया, देखो लड़की जो है ना, नाटी नहीं करना चाहिए, लंबी करना चाहिए मुन्ना। तो एक काम है, तुम्हें पसंद है? मुझे बहुत पसंद है माँ। लाला, यदि तुम्हें पसंद है तो हमें भी पसंद है। एक काम करो, बोलो माँ। आज ही तुम चले जाओ मामा जी के पास, मामा जी से ये बोल दो कि भैया की मंगनी जो है हमने तय कर ली। अरे आप चिंता बिल्कुल मत करें, मैं मामा जी के बाद फोन लगा दूंगा और सारी बातें बता दूंगा। ये भैया बोलो। फोन से बातें हो जाएंगी? अरे मैं करूंगा ना, नहीं होगी तो मामा जी के पास जाऊंगा। लाला, भैया की शादी इतनी धूमधाम से करना कि देखने वाले ये कहें कि हाँ भैया हो तो। अरे रखियो लगा के मैया, अरे छतियन से, अरे रखियो लगा के मैया, अरे छतियन से पूजा करब तोर चरणों के। रखियो लगा के मैया, छतियन से रखियो लगा के मैया, छतियन से, रखियो
हसुआ बहेगा लागे अखियन से पूजा करा के चरणों के रखिए लगा के मैया छतियन से पूजा करा के तेरे लाला गया मामा जी के पास और मैं दीदी और काकी चाची इनसे सबसे जाके बता मैं अपने मुन्ना की शादी करूंगा और मैं खुश रहूंगा, मेरी माँ खुश रहेगी, बहुत खुश रहेंगे। मैं सोचता हूँ कि मेरे मुन्ना की शादी हो जाए तो मुझे भी एक सहारा मिल जाए। एमा के हम कसत खोला जाते हैं हमसे तो समझ में नहीं आवत। ए भैया केहू है ए लाला ए भैया ले ताई के खोल दे। अरे काकी हाँ भैया ए भैया का बात है काकी, कहे चिल्लात हो? रवि के चाचा की शादी तय हो गई। हाँ ए भैया ये एक का बोला थे टच। अरे हाँ वो टच वाला मोबाइल है। एक भैया हम इंता अंगूरी लगाई थी खुलता ही नहीं है। इंटा अंगूरी लगाई थी खुलते नहीं। तो अंगूरी लगा था खोली का भैया तब अरे वो साइड वाली बटन पहले दबावा जात है। हाँ तब खुला था, अब नहीं खुला था। लाओ मौका, पता नहीं कहाँ से भैया इनका दायित्व खरीद के लाला हाँ। 8 नंबर लगा दे। एक तो का 2-4 नंबर बोलो। अरे नहीं भैया एक मोबाइल का नंबर। अच्छा बताओ, अच्छा बताओ नंबर बताओ। खुल गा? हाँ खोल गया देखो। अच्छा हाँ 78 00 84 82 77। मान लापसी हाथ जाट के धाई दे हो। अरे भैया नंबर है तो बताइयो। अरे 78 00 84 82 77। अरे ताई एक एक बताओ, मैं उतना पढ़ा लड़ा नहीं हूँ। अच्छा लिख बताओ। 78 00 00 84 82 77 ओके। ए भैया जब घंटी जाए तो हमें दे। ठीक हाँ घंटी के हेलो हेलो कौन? लाला रवि। अरे दादी माँ हाँ भैया हाँ प्रणाम। जीते राज। ए भैया क्या बात है दादी माँ? कमरा में हो कि कहीं खेल रहे हो? नहीं कमरे में हूँ। अच्छा ए मुन्ना ये बता क्या है? कि पढ़ाई का क्या हाल है भैया? पढ़ाई मेरी अच्छी चल रही है दादी माँ। अच्छा ठीक है। ए भैया क्या है? तुम्हारे चाचा कौशल की शादी तय हो गई है। शादी? हाँ हाँ। अरे तो बहुत खुशी की बात है दादी अरे माँ। 5 तारीख यही 5 तारीख को बारात जानी है। ए भैया क्या है? ए मुन्ना तो आज ही चला भैया। ठीक है दादी माँ, जैसे आप कहेंगे वैसे ही मैं करूँगा। हाँ ए भैया और तेरे जो यार दोस्त हो ना हाँ उनका लेवा लेता है। ठीक है दादी माँ। अच्छा अरे मैं बात न करियो, काट दूं? ये भैया काट दे नहीं पैसा काटा था। पैसा काटा था, काट दीने काकी। काट का भाई। हाँ ले अपन मोबाइल लाई ले। नहीं तो 300 रुपया लागत। सही है। और दुनिया में गरीबों को आराम
वैसे भी मैं गम की मारी हूँ, इस दुनिया में अकेले हूँ। एक पिया मिली थी जिनका नाम शेखर था। अरे उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, अपने भाई कौशल के साथ तुम्हारी शादी रचाऊंगा। लेकिन उन्होंने वादा किया है और आज तक उनका कोई पता नहीं चला है। मुझे लगता है कि मेरा जीना ही धिक्कारी। अब मैं चलती हूँ, सामने नदी दिखाई दे रही है और इस नदी में कूद के अपनी जान दे दूंगी। चलती हूँ नदी की तरफ। ये क्या करने जा रही हो? ये नदी में कूद कूद के अपनी जान देना चाहती हूँ? हाँ, आखिर क्यों? मैं नदी में कूद के अपनी जान देना चाहती हूँ। क्या इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है? कोई नहीं है, कोई नहीं है मेरी मदद करने वाला। मेरी इस दुनिया में जीकर क्या करोगी? मेरी बात सुनो। क्या बात है? और किसकी फोट लाडली और क्या है तेरा? और किसकी हो तुम लाडली और क्या है तेरा नाम? और कहा कि रहने वाली हो और कहा तुम्हारा और धर्म पाल की लाडली, अरे सुनो लगा कर धर्मपाल की लाडली, और सुनो लगा और कल्पना मेरा नाम है और यही ने मेरा लेकिन जान देना कोई अच्छी बात नहीं है। अरे अरे क्या करूंगी जिकर? अरे इससे अच्छा तो मर जाना ही ठीक है। अरे नहीं, जान देकर क्या पाओगी? अरे इस संसार में रहो और कि तुम इस दुनिया में हमारा कोई नहीं, और जिसका कोई नहीं होता ना उसका भगवान होता है। लेकिन ये बताओ, तुम्हारा क्या नाम है? आप हमारा नाम जानना चाहते हैं? हाँ। हमारा नाम रवि है। रवि? हाँ। क्या तुम्हारे घर में कोई और है? हमारे घर में मेरे पापा हैं, मेरे चाचा जी हैं, एक हमारी दादी माँ है। लेकिन तुम्हारे पापा का नाम क्या है? हमारे पापा को लोग शेखर के नाम से जानते हैं। क्या रवि? क्या है? तुम्हारे पापा इस समय कहाँ है? मेरे पापा इस समय तो घर पे हैं अरे और मैं इलाहाबाद से वापस घर जा रहा हूँ। अरे तुम्हारे पापा ने मुझसे वादा किया था। वादा? हाँ। कैसा वादा? कि अगर तुम दुनिया में अकेली हो, तुम्हारा कोई नहीं है, तो मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। सहारा? हाँ। और मैं अपनी शादी अपने भाई से कराऊंगा। क्या तुम्हारी शादी? मेरी शादी अपने भाई से कराने के लिए बोले थे, लेकिन जब से वो यहाँ से गए वादा करके, उनका कोई पता नहीं है। अरे यानी हमारे चाचा जी से आपकी शादी हमारे पापा ने तय कर दी है? हाँ। अरे तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। और हाँ, ये तो मैं भूल ही गया, हमारी दादी माँ कल ही फोन लगाई थी और हमारे चाचा जी और पापा वो बारात लेकर आपके यहाँ आने वाले हैं। हाँ, मेरे पास मेरी दादी माँ फोन की है और आज के बाद तुम अकेली नहीं हो। आज से मैं तुम्हें चाची माँ कहूँगा।
क्योंकि हाँ, और ये शादी अपनी अवश्य होगी। आज के बाद अकेले मत समझना। और मेरे पापा और मेरे चाचा हम जरूर बारात लेके आएंगे। और जानती हो चाची माँ, चाची एक माँ की समान होती है। भतीजा भी एक बेटे से कम नहीं होता है। एक बात कहूँ चाची माँ, क्या बात है? अरे माँ का तो प्यार मैंने नहीं पाया, लेकिन एक हमारी बूढ़ी माँ, और अब तुम माँ की ही समान हो। मेरी बात सुनो। क्या बात है? और रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आया। हाँ चाची माँ, और रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आया। और तू मेरी मैया, मैं हूँ तेरा लाला, मैं तेरा लाला। यशोदा वो जो श्याम से था, कौशल्या का रिश्ता मेरा मुझसे था। यशोदा का जो श्याम से था, कौशल्या का रिश्ता मेरा मुझसे था। और तूने मुझे जन्म दिया, तूने मुझे पाया। हाँ चाची माँ, और तूने मुझे जन्म दिया, तूने मुझे पाया। तू मेरी मैया, मैं हूँ तेरा लाला। सर, दीवान जी। कंट्रोल रूम से फोन आ रहा था हाँ। कि ये जो नदी बह रही है सर, अच्छा। नदी की तरफ बहुत लफड़े हो रहे हैं, खून खच्चर हो रहे हैं, पेड़ की कटिंग हो रही है सर। हाँ। कंट्रोल रूम से फोन आया कि देखभाल वहाँ की जाए। तो आओ चलते हैं दीवान जी फिर नदी के किनारे, और वहाँ देखते हैं कि हो क्या रहा है। आइएगा सर, चलते हैं। आइए चलते हैं। हेलो। और सवरिया नंद के लाला, और दिखाया साल पाली में। और सवरिया नंद के लाला, और दिखाया साल पाली में। और कालिया नाग को ना था, और जाकर भगवान पानी में। और कालिया नाग को
कौन है तू? अरे साहब, कहाँ जा रहा है? अपने घर जा रहा हूँ। क्या नाम है तेरा? साहब, हमारा नाम रवि है। रवि? हाँ साहब। नाम तो बहुत प्यारा है रे तेरा। रहने वाला कहाँ का है? साहब, इसी नगर का रहने वाला हूँ। किसका बेटा है? पापा, मेरे पापा को लोग शेखर के नाम से जानते हैं। शेखर? राम बली और श्याम बली, साहेब, ये उसी शेखरवा की औलाद है। वही सफर भाई शेखर, जिसके कारण मेरी बहन ने आत्महत्या कर लिया, जिसने मुझे खून के आंसू रुलाया। मेरे दुश्मन की औलाद है ये। आज मुझे मौका मिल गया है। कैसा मौका? जैसे उसने मुझे रुलाया है, हाँ, मैं उसे रुलाऊंगा। अरे लौंडे, इधर आ बे। इसकी किताब छीन। साहब क्या है? ओए, अपने घर जाएगा? जाएगा अपने घर? अरे साहब, ये क्या हो रहा है? इलाहाबाद से पढ़ के अपने घर जाएगा और तेरा बाप देख के तुझे गले से लगा लेगा। घर तो जाऊंगा ही। मगर अब तेरा बाप तुझे जिंदा में गले से नहीं लगा पाएगा। अरे साहब, ये कैसी बातें करते हो? अब तेरी लाश को अपने गले से लगाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर क्यों? मेरे पापा ने आपके साथ किया है क्या? अरे पापा तुम्हारा है दुश्मन हमारा।